तो आज हम इससे में देखने वाले हैं क्या, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग को। क्या तो हमने अभी तक के फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स सारी चीजें देख ली है। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा कि हमें रीमार्केटिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। कोई बता सकता है? आपने फेसबुक में भी रीमार्केटिंग कैंपेन देखा है, लिंक्डइन में भी देखा हुआ है, गूगल में भी आज आप देखोगे। बट कोई भी बिजनेस के लिए रीमार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट? क्या बिना रीमार्केटिंग के कन्वर्जन नहीं होता, या हमको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं ला सकते? सो रीमार्केटिंग इज बेसिकली, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हम क्या बोलते हैं इसे, फॉलो। हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। सो जब भी हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को मार्केट करते हैं या लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो 10 जगह इंक्वायरी करते हो। ठीक है। सीधी सी बात है, कोई भी यूजर जब कोई प्रोडक्ट और सर्विस लेने के बारे में सोचता है तो वो 4 जगह इंक्वायरी करेगा। उसके बाद जहां से उसको समझ में आएगा वहां से वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो जब उसने आपके पास इंक्वायरी किया तो वो आपके साथ साथ बाकी लोगों के पास भी इंक्वायरी कर रहा है। लेकिन उस बीच वो इंटरनेट पे जहां पे भी जाएगा उसके पीछे पीछे यदि आपका एड घूमता है तो इनडायरेक्टली क्या होता है, आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है। उसने भले 4 जगह इंक्वायरी किया बट उसने आपका ऐड देखा, फिर कहीं और जा रहा है, फिर आपका ऐड देख रहा है, तो बार बार यदि इंटरनेट पे आप ही का ऐड देखता है, आप ही का ब्रांड उसके सामने हाईलाइट होता है, तो कन्वर्जन होने का चांसेस, मतलब कंपेयर टू अदर, जब वो डिसीजन लेगा तो चांसेस है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को वो ज्यादा प्रेफरेंस दे। क्यों? क्योंकि हर जगह उसको वही वही चीजें दिख रही है, तो उसको डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प होती है, या मैं बोला इनडायरेक्टली रीमार्केटिंग की वजह से कन्वर्जन का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन रीमार्केटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें पहले ऑडियंस क्रिएट करना पड़ता है। अभी तक के हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे देखा है कि जब भी आप रीमार्केटिंग के लिए काम करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्या करना है, पहले ऑडियंस क्रिएट करना। बिना ऑडियंस के आप उनको अप्रोच या टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको गूगल एड्स में भी क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद शेयर्ड लाइब्रेरी, और शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, ये आपके सामने स्क्रीन आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट। यहाँ पे ऑडियंस बनाना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कैसे रिमार्केटिंग करना है। जैसा आपको फेसबुक एंड लिंक्डइन में दिखा था, वैसे यहाँ पे भी ऑप्शंस है कि आप वेबसाइट विजिटर्स को टारगेट करना चाहते हो, ऐप यूजर्स को टारगेट करना है, यूट्यूब यूजर्स को टारगेट करना है। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है। वेबसाइट विजिटर्स पे आता हूँ। जैसे ही वेबसाइट विजिटर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेगमेंट नेम। सेगमेंट नेम मतलब होता है आपके ऑडियंस का नाम। जो भी आपके ऑडियंस का नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि ये किसी को दिखता नहीं। ठीक है। ताकि आपको पढ़ के समझ में आए कि आपने ये लिस्ट क्यों बनाई है। उसके हिसाब से जब आपको फ्यूचर में एड रन करना है या उनको टारगेट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, अभी के लिए मैंने बोल दिया एसडीएम डेमो। उसके बाद नीचे आते हैं सेगमेंट नेम। सेगमेंट नेम मतलब कंडीशन पूछता है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन बोल रहा है, विजिटर ऑफ वेब पेज और विजिटर ऑफ पेज विद स्पेसिफिक टैग, मतलब कीवर्ड्स के थ्रू। तो मैंने बोला विजिटर ऑफ वेब पेज, मतलब कोई मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो उसको टारगेट करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, तो मैं इसको रिफाइन एक्शन पे आता हूँ। इसको मैंने एज इट इज रखा वेब पेजेस, और पास्ट कितने दिन पहले किसी ने एक्टिविटी की, तो ये आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से, किसी ने लास्ट 15 दिन में आपके पेज को विजिट किया उसके लिए कुछ कंडीशन बनानी है, या किसी ने आपके वेबसाइट पे लास्ट 30 दिन में देखा, जैसा भी है आप उसके हिसाब से अपने कंडीशन बना सकते हो। बात है नीचे, अब कौन सा पेज, तो यहाँ पे आपको पेज यूआरएल रखना है। इसको हमको इक्वल्स करना है जैसे हमने बाकी प्लेटफॉर्म में किया था। और स्पेसिफिक पेज, जिसके सपोज मेरे को डिजिटल मार्केटिंग, या मैं जैसे कि मैंने बोला पीसीएमसी के पेज को देखना है, या कोई भी एक चीज एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। अब जैसे कि आप लोगों के ग्रुप पे मैं एक मैसेज डाल रहा हूँ, ठीक है, बस कहाँ पे, पीसी, तो मैं बताऊँ कि जितने लोगों ने भी मेरे स्पेसिफिक पीसीएमसी के पेज को विजिट किया उनको ऐड दिखाना है, ताकि यदि उनको करना होगा कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक पेज को कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अब एसडीएम की वेबसाइट में तो बहुत सारे पेजेस है, लेकिन यूजर जब स्पेसिफिक पीसीएमसी के पेज को विजिट करेगा, लास्ट 15 दिन में किसी ने भी उस पेज को विजिट किया होगा, तो ये क्या करेगा, उनकी एक लिस्ट बनाए। ठीक है।
आप चाहो तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, एंड और कंडीशन डाल सकते हो कि ये इसके साथ कोई और पेज, या और में ये, या इसके साथ कोई और, मतलब दो में से कोई एक या दोनों, जैसा आपको कंडीशन बनाना है आप कर सकते हो। सेम विद एक्सक्लूड का ऑप्शन भी आपको करना है तो यहीं पे आप कर सकते हो। ये सारे कंडीशन सेम रहेंगे जैसा आपको चाहिए, बट आपको एंड चाहिए और चाहिए एक्सक्लूड करना है, या आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हटा सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है जो आपको पहले नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? जिसे हम बोलते हैं प्रीफिल ऑप्शन। प्रीफिल ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपका जो ये कंडीशन है, जो भी कंडीशन दिया है, ये कंडीशन आपको पास्ट 30 डेज में किसी ने आपकी एक्टिविटी कंप्लीट की है, उनको भी ऐड करना है, या फिर स्टार्ट विथ एम्प्टी लिस्ट, मतलब कि आज से चालू करना है। आज के बाद जब कोई ये कंडीशन फुलफिल करेगा उसको इस लिस्ट में ऐड करना। ठीक है। बट फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भले आपने लिस्ट आज बनाई है, लेकिन गूगल के पास तो पूरा डेटा होता है जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो गूगल बोलता है कि क्या पास्ट में, मतलब लास्ट 30 डेज में जो भी आपकी कंडीशन आपने बोली है, वो कंडीशन जिसने भी फुलफिल की होगी उनको भी इस लिस्ट में डाल दें। तो आप हमेशा कोशिश करो कि फर्स्ट वालों को रखो, ताकि आपके पास रेडीमेड डेटा पहले से आ जाए। मतलब आज आप चालू करोगे और आज के बाद ऑडियंस बनाने जाओगे तो नो डाउट टाइम लगेगा, तो उनको अप्रोच करने में या रिटारगेट करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन आपने बोला पास्ट 30 डेज में जिसने भी ये एक्टिविटी कंप्लीट की है उनको भी लिस्ट में डाल दो, तो हो सकता है कि 10 लोगों ने, 15 लोगों ने, 50 लोगों ने, जितने भी नंबर ऑफ यूजर ने आपकी वेबसाइट को आपके दिए हुए कंडीशन के हिसाब से पहले फुलफिल किया होगा, तो उनको उस लिस्ट में ऐड करें। ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो डालना है वो आप डाल सकते हो, किसी के नॉलेज के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब ये आपके नॉलेज के लिए कहीं और दिखता नहीं। ठीक है। और उसके बाद क्रिएट, कैन यू ऐड मीन वेटिंग ऑलरेडी, यहाँ तो दिखा नहीं रहा है ना, मतलब कौन सा लिंक यूज कर रहे हो। वेट, इनको कॉम कर देते हैं। यूज रोज सर्विस ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? उसके बाद क्रिएट, जैसे क्रिएट करोगे आपका ऑडियंस रेडी हो जाएगा। ठीक है। रेडी होने के बाद अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं ऑडियंस बनाता नहीं हूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन में, फेसबुक में सब जगह कंडीशन है, वैसे गूगल में कंडीशन कितनी है? जब तक आपके लिस्ट में 1000 लोग ऐड नहीं हो जाएंगे तब तक काम नहीं होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बाजू में आपको नंबर्स दिखा रहे हैं कि उस लिंक को कितने लोगों ने, मतलब उस कंडीशन में के हिसाब से कितने लोग उस लिस्ट में आ चुके हैं, ये सारा आपको वहां पे डिस्प्ले कर रहा है। तो आप उसके हिसाब से वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। नाउ इसके बाद, अब फेसबुक और लिंक्डइन में आपने क्या देखा था कि चलो लिस्ट तो बना ली, लिस्ट बनाने के बाद वो प्लेटफॉर्म आपके वेबसाइट से डेटा कैसे ट्रैक करेगा? तो वो आपकी वेबसाइट से डेटा तभी ट्रैक करता है जब उस प्लेटफॉर्म का कोड आपकी वेबसाइट में है। तो हम पिक्सल कोड यूज करते थे फॉर फेसबुक और लिंक्डइन के लिए, इनसाइट कोड यूज करते थे। वैसे गूगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल का एक कोड है जिसे हम बोलते हैं क्या, नो। यहाँ पे योर डेटा सोर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस डेटा सोर्स में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन देगा कोड क्रिएट करना। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है गूगल एड्स टैग, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डिटेल्स में, और डिटेल में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है टैग सेटअप, इसमें आ जाओ। और 3 ऑप्शन दे रहा है कि आपको कोडिंग आती है, आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ में आ जाओ, डेवलपर को मेल करना है तो ये, और टैग मैनेजर यूज करना है तो थर्ड वाला। मैंने बोला मुझे ये आता है कोड, तो ये आपको कोड देगा, इस कोड को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपके वेबसाइट के हर एक पेज के हेड सेक्शन में इस कोड को पेस्ट करना है, ताकि फ्यूचर में आप कोई और भी टाइप की कंडीशन बनाओ तो आपको बार बार कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लिंक्डइन गूगल का रीमार्केटिंग का कोड है, ये कोड से वो क्या करेगा, डेटा ट्रैक करेगा और आपके कंडीशन के हिसाब से लिस्ट बनाता रहे। ठीक है। और फिर जब आप एड रन करोगे तो वो ऑडियंस को आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो और टारगेट कर सकते
क्लियर है सबको यहाँ पे? बोलिए, क्लियर है या कहीं कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। अब ये था आपका रीमार्केटिंग के लिए ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद जब आप एड रन करोगे तो आपको ऑडियंस टारगेटिंग में एक ऑप्शन आएगा ऑडियंस का, उसमें ही आपको ये ऑडियंस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कन्वर्जन के लिए एड रन कर रहे हो। कन्वर्जन मतलब आपके लिए लीड हो सकता है, प्रॉपर ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके लिए एड रन करो तो आपको कन्वर्जन कोड अलग से बनाना पड़ेगा, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म में हमने बनाया है। बट गूगल में कन्वर्जन का भी कोड अलग मिलता है। बाकी प्लेटफॉर्म में आपने क्या देखा है कि जो एक कोड है वही कोड से वो दोनों को ट्रैक करता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं। यहाँ पे क्या है कि रीमार्केटिंग का कोड अलग मिलेगा और कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड अलग मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे गोल्स में आते हैं और गोल्स में आने के बाद कन्वर्जन, यहाँ पे समरी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप आ गया क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको पूछता है कन्वर्जन कहाँ से ट्रैक करना है, वेबसाइट से, फोन कॉल से या इम्पोर्ट से। मैंने बोला वेबसाइट से। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और जो भी आपकी वेबसाइट है जहाँ से ट्रैक करना है तो उसका यूआरएल डालना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ने का ऑप्शन देगा। अभी के लिए मैंने चलो इसी यूआरएल को डाल दिया और स्कैन करना। ठीक है। वो जनरली ये चेक करना चाहता है कि आपका जो यूआरएल है वो जेन्युइन है कि नहीं, लाइव है कि नहीं। ठीक है। ये हो गया। अब मैं बोलता हूँ ऐड कन्वर्जन मैनुअल, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगेन बाकी में जैसा था ऑप्शन सेम वैसा ही है। क्या है, तो आपका कैटेगरी क्या है, कन्वर्जन क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। मैंने बोल दिया सबमिट लीड फॉर्म में मेरा कन्वर्जन है। कन्वर्जन का नाम आपको क्या रखना है आप अपने हिसाब से पूछ सकते हो, मैंने बोल दिया डीएम लीड। इसके बाद कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब उस कन्वर्जन से कोई बेनिफिट हो रहा है क्या मॉनेटरी टर्म्स। तो आपको तीन ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, यूज द सेम वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन और डोंट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, मतलब हमने कन्वर्जन का नाम क्या रखा है, लीड। कोई भी लीड पे आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, इसीलिए आप डोंट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन सेट करो। बट यदि आपका कन्वर्जन हो रहा है, मतलब पेमेंट करके कोई आपको प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यूज सेम वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन। जो भी आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो आप यहाँ पे डाल दो। तो जब भी कन्वर्जन होगा वो उसको मल्टीप्लाई करता रहेगा और आपको बताएगा कि आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। दो ऑप्शन तो समझ में आ गया। लेकिन तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन। इसका मतलब समझ में नहीं आया। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो? बताइए। क्या आप लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे लोग हो, अभी जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं क्लास, सब ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ऑनलाइन की जो फीस है वो सबके लिए सेम होगी। ठीक है। लेकिन क्या किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए या किसी भी टाइप के प्रोडक्ट के लिए क्या ये पॉसिबल है कि आपके लिए वो प्राइस अलग हो, दूसरे के लिए प्राइस अलग हो, तीसरे के लिए प्राइस अलग हो, प्रोडक्ट एक ही है। हो सकता है जब कैटेगरी चेंज हो, लाइक ऑनलाइन वालों के लिए कैटेगरी सेम होगी, कैटेगरी। ऑफलाइन वालों के लिए अलग होगी। यस। ऑफ अभी डिजिटल मार्केटिंग के केस में तो ऑफलाइन ऑनलाइन की फीस अलग है, नो डाउट। बट हम्म, वहीं पे यदि मैं बोलूं कि आप भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, नम्रता जी भी ऑनलाइन अटेंड कर रही है, तो क्या दोनों की फीस में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। नहीं। सेम विथ ऑफलाइन होता तो ऑफलाइन की भी फीस सेम होती। लेकिन क्या ऐसा कोई और प्रोडक्ट हो सकता है क्या, हमारे फील्ड को छोड़ देते हैं, हम कोई और फील्ड या कैटेगरी की बात करें, तो कोई भी ऐसे फील्ड या कोई भी कैटेगरी में सेम प्रोडक्ट का रेट अलग अलग यूजर के हिसाब से अलग अलग पॉसिबल है क्या? यदि आप ऑनलाइन कोई मोबाइल लेते हो तो आपके लिए भी वही रेट पड़ेगा, बाकी के लिए भी वही रेट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके नाम से रेट कुछ और हो जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि कभी कभी कुछ केस में सेम प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल ले लें। ठीक है। आपने सैमसंग का कोई एक्स वाई जेड मॉडल बाय की, मतलब बाय करना है आपको। आप सैमसंग का जो भी मॉडल है उस मॉडल पे जाते हो, तो
आपको वहां पे एक अलग अलग ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है? स्टोरेज का। बाय डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल 64 GB का स्टोरेज है, तो 64 GB का बाय डिफॉल्ट रेट डिस्प्ले करता है। ठीक है। अब हो सकता है कि आप एक ही फोन ले रहे हो, आपको बहुत ज्यादा फोटो क्लिक करने का शौक है, स्टोरेज ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, 128 GB का या 256 GB का स्टोरेज ले सकते हो। सेम मॉडल सेम प्रोडक्ट, स्टोरेज आपने चेंज किया तो प्राइस वेरी करेगा। वहीं पे कोई और है जिसका सेम प्रोडक्ट, लेकिन वो 64 GB स्टोरेज लेता है, तो प्राइस कुछ और हो सकता है। दैट मीन्स कि एक ही प्रोडक्ट का कॉस्ट जब आप बाय करने जाते हो या जब आप एक्शन लेने जाते हो, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका रेट या फीचर्स के हिसाब से रेट वेरी होता है। प्रोडक्ट एक ही है, बट फीचर्स जैसे जैसे आप एड ऑन करते हो या कम ज्यादा करते हो, रेट वेरी करता है। उसी चीज के लिए यहाँ पे आपको बोलता है यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। क्योंकि आपको नहीं पता कि यूजर उसमें से कौन सा फीचर सेलेक्ट करेगा और क्या प्राइस डाला, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उस केस में एवरेज प्राइस यहाँ पे डालना। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि फीचर्स कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रोडक्ट का रेट चेंज नहीं होता, तो उस केस में आप यूज सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन सेट करो। क्लियर है? जैसे आईफोन का आपने देखा होगा, कलर के हिसाब से रेट चेंज हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि सबके केस में या हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए हो, बट कुछ कैटेगरी के केस में ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिया गया। ठीक है। अभी के लिए हमको क्या यूज करना है, डोंट यूज द वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है जो बाकी प्लेटफॉर्म में आपको नहीं पूछता है। वो क्या है? काउंट। काउंट मतलब उस कन्वर्जन को कितना काउंट करना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, एवरी और वन। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपका एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोग क्या करते हो, मूवी देखने जाते हो। अब आप लोग जब भी मूवी देखने जाते हो, कैसे जाते हो, अकेले जाते हो या ग्रुप के साथ जाते हो? बताइए। अरे तो मूवी देखने नहीं जाता? बोलो, मूवी देखने जाते हो कि नहीं जाते? जाते हैं जाते हैं। सब जाते हैं, बट हाँ। अकेले शायद कोई नहीं जाता। या तो किसी एक एक्स्ट्रा फ्रेंड के बस- साथ हाँ, जाओगे, फैमिली के या साथ फिर जाओगे, ग्रुप के फ्रेंड के साथ साथ। जाओगे, जैसा हो जाते हो, बट अकेले नहीं जाते। मैं बोलता हूँ कि राइट। सपोज आप चार फ्रेंड लोग जाते हो। अब आप यदि चार फ्रेंड्स लोग जाते हो, तो क्या चारों अलग अलग टिकट परचेज करते हो, या कोई एक चारों की टिकट लेता है और आपस में बाद में अमाउंट डिवाइड कर लेता है? कैसा होता है? एक ही बंदा लेगा और चारों की टिकट निकालेगा, सो हाँ, दैट वी एक कैन ही सिट लेता है। टुगेदर। हाँ, ताकि आपको एक साथ सीटिंग मिले। ठीक हाँ। है। और जो भी अमाउंट है वो भले आप बाद में उसको ट्रांसफर कर दे। ठीक है। हाँ। तो यूजर ने क्या किया, सपोज वो बुक माई शो से या पेटीएम यूज करके, कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज करके, सपोज 200 रुपए एक टिकट का कॉस्ट था, उसने चार टिकट बुक की, मतलब उसने क्या किया, 800 रुपए पे किया। ठीक है। लेकिन हम्म। उसने एक इंटरवल में किया, हम्म। मतलब उसने एक बार टिकट के लिए गया, वहां पे क्वांटिटी में उसने तीन या चार जितना चाहिए था वो किया, और उसके हिसाब से जो पेमेंट था वो पेमेंट करके कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये होता है कि गूगल क्या ट्रैक करता है कि यूजर आपके वेबसाइट पे गया, उसने कितनी बार पेमेंट किया, एक ही बार पेमेंट किया, कितना किया वो अपनी जगह है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट है। कोई मैनुअल यूजर नहीं जो उसको पता चले कि कितना उसने पेमेंट किया। वो ये देखता है कि उसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया और उसने ट्रांजेक्शन किया और आपका प्रोडक्ट बाय किया। कितनी बार किया? एक बार किया। ठीक है। तो गूगल यहाँ पे आपको बोल रहा है एवरी और वन, मतलब यहाँ पे इसने एक एक्टिविटी की, मतलब एक ट्रांजेक्शन किया, बट उस एक ट्रांजेक्शन में चार प्रोडक्ट उसने बाय किया। हो सकता है कि कोई ऐसा है जो दो टिकट बाय करे, कोई पांच टिकट ले, कोई एक टिकट भी ऑनलाइन ले सकता है। तो यहाँ पे कोई भी यूजर पांच टिकट लेगा तो पांच बार ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। वो एक बार वेबसाइट पे गया, जो भी मूवी देखना है वो सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाला, कितने टिकट चाहिए, और जो भी अमाउंट था वो पे करेगा। मतलब एक इंटरवल में एक ट्रांजेक्शन पे यूजर चाहे तो मल्टीपल कन्वर्जन कर सकता है। तो जब भी ऐसा पॉसिबल होता है कि यूजर मल्टीपल कन्वर्जन कर सकता है, उस केस में आपको सेलेक्ट करना है एवरी। जब आप एवरेज सेलेक्ट करते हो तो वो भले एक इंटरवल में एक ट्रांजेक्शन करे,
लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो बाय कर रहा है वो उतना काउंट करता है। ठीक है, मतलब जो भी आप ट्रैकिंग कोड डालते हो उस ट्रैकिंग कोड से उसको समझ में आता है कि इसने 4 प्रोडक्ट बाय किया या 1 प्रोडक्ट बाय किया, भले उसने एक साथ पेमेंट किया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एवरेज सेलेक्ट करोगे तो वो एक बार में 4 प्रोडक्ट लेगा तो 4 कन्वर्जन काउंट करेगा, और आपने उसका वैल्यू डाला है 200 रुपए तो वो 800 रुपए रेवेन्यू जनरेट किया सोचेगा। लेकिन सेम सिचुएशन में यदि आप उसको करते हो 1, तो यहाँ पे इसने कितना प्रोडक्ट टिकट लिया, 4 टिकट लिया, लेकिन इसको ये कितना काउंट करेगा 1, और आपने 200 रुपए एक टिकट का कॉस्ट डाला है, तो वो आपको बताएगा कि उसने 200 रुपए रेवेन्यू जनरेट किया, बट एक्चुअल में कितना किया, 4, 800 रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो कभी भी आपको पता है कि किसी भी कन्वर्जन के लिए एक बार में एक साथ एक से ज्यादा कन्वर्जन पॉसिबल है, उस केस में आप करोगे हमेशा एवरेज। ये वन वाला नहीं समझा। 1 वाला नहीं समझा, वो मैं समझाता हूँ। 1 वाला कब यूज करना है, जब आप वेबसाइट में जाके फॉर एग्जांपल फॉर्म भरते हो, जैसे कि आप लोगों ने आप लोगों का यहाँ का सिस्टम मेरे को पुणे का नहीं पता, जब कॉलेजेस का एग्जाम होता है तो एग्जाम फॉर्म हमारे वहां पे ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म हम फिलअप करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप 4 फ्रेंड है तो 4 फ्रेंड लोग एक साथ एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करते, पहले एक का एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ आप 4 फ्रेंड हो, चारों को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डेमो क्लास के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और चारों को डेमो क्लास लेना है, तो क्या होगा, जिसकी यहाँ पे एक फॉर्म है, क्या यहाँ पे आप 4 रूम का डिटेल एक साथ डाल सकते हो क्या, नहीं डाल सकते। पहले कोई एक अपना डिटेल डालेगा, सबमिट करेगा, फिर दूसरा डालेगा, सबमिट करेगा, इस तरीके से 4 लोग एक एक करके एक के बाद एक के बाद एक क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर डेमो क्लास। ठीक है, तो ये जो चीज है यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चाह के भी एक बार में 4 लोगों का डिटेल डाल के सबमिट नहीं कर सकते, आपको 1 बाय 1 एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो जब भी कोई यूजर यहाँ पे जाके डेटा फिलअप करेगा और सबमिट करेगा, मतलब एक कन्वर्जन हुआ, फिर कोई दूसरा करेगा तो 2 कन्वर्जन हुआ, यहाँ एक साथ 4 कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है एक ही ट्रांजेक्शन पे या इंटरवल। ठीक है, तो कभी भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो गया या रजिस्ट्रेशन जैसा ऑप्शन होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं 1। हालांकि आपका एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, रिकमेंडेड फॉर लीड साइन अप एंड अदर कन्वर्जन बिकॉज ओनली फर्स्ट इंटरेक्शन इज वैल्यूएबल, और यहाँ पे परचेज बिकॉज ऑफ एवरी परचेज इज वैल्यूएबल। इसका मतलब कि कहाँ, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं चाहूँ तो एक साथ 5 मोबाइल बाय कर सकता हूँ, करना ना करना मेरे ऊपर है, बट मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक साथ 5 मोबाइल बाय कर सकता हूँ। या मेरे को कोई और प्रोडक्ट लेना है तो मैं एक साथ, सपोज मेरे को ऑनलाइन लैपटॉप लेना है, ऑफर अच्छा है, मेरे को मेरा ऑफिस है, मेरे को पता है कि मेरा यूज होगा, तो मैं चाहूँ तो एक साथ 2-4 लैपटॉप ले सकता हूँ। मतलब आपका जो भी पैटर्न ऑफ वेबसाइट है या कन्वर्जन का तरीका है या जो ऑनलाइन सेलिंग का तरीका है, उसमें एक बार में एक साथ मल्टीपल कन्वर्जन यदि पॉसिबल है, उस केस में आप एवरी यूज करोगे, और एक बार में एक साथ ऑप्शन नहीं है तब 1 यूज करो। ठीक है ना, इसके बाद कन्वर्जन विंडो, या ऑलरेडी आप लोगों ने फेसबुक में देखा होगा, जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि जब भी आप एड रन करते हो आपका एड देख के तुरंत सामने वाला डिसीजन लेगा, ये जरूरी नहीं है। तो आप जब ये कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड बना रहे हो, तो सीधी सी बात है, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यूजर एक बार में डिसीजन नहीं लेगा, लेकिन वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद भी यदि जाके डिसीजन लेता है, तो उसको ट्रैक करना और उस कन्वर्जन का क्रेडिट किसको डालना, इस कैंपेन को दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कन्वर्जन विंडो का, कि कितने दिन तक ट्रैक करना है, आप उसको बताओगे तो उसके हिसाब से वो ट्रैक करेगा। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या, जब कोई यूजर क्लिक करता है, यहाँ पे कन्वर्ट क्या लिखा हुआ है, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, मतलब जब कोई यूजर आपके ऐड में क्लिक करता है, मतलब एक्टिविटी करता है, इंटरेक्ट होता है, दैट मीन्स वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कंपेयर टू जिसने ऐड को देखा और कोई भी एक्टिविटी देखी, क्लिक नहीं किया, वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है कंपेयर टू जिसने क्लिक किया। अब यदि यूजर ने आपके ऐड में क्लिक किया, मतलब एंगेज हुआ, और उसके बाद आपके वेबसाइट पे गया, बट किसी भी रीजन से उसने वो प्रोडक्ट बाय नहीं किया या इंक्वायरी फॉर्म फिलअप नहीं किया, जो भी रीजन है, तो कितने दिन तक ट्रैक करना है। फेसबुक में 7 दिन था, लिंक्डइन में 30 दिन तक था, और यहाँ पे कस्टमाइज है, आप चाहो तो साल भर भी सेट कर सकते हो, चाहो तो 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, जैसा सेट करना है सेट कर सकते हो। बट ये जो ऑप्शन होता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता रहा हूँ, कि ये आपके प्रोडक्ट के बाइंग बिहेवियर के हिसाब से डिसाइड होता है कि यूजर को उसको लेने में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है,
यदि कोई आप ऑनलाइन टी शर्ट सेल कर रहे हो तो मे बी ऑनलाइन टी शर्ट को बाय करने में यूजर 1-2 दिन से ज्यादा नहीं सोचेगा, बट यदि वो 1-2 दिन से ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उसको एड मत दिखाओ बाद में। लेकिन वहीं पे फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऐड दिखा रहा हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग के ऐड को देखने के बाद यदि यूजर उस समय डिसीजन नहीं ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो हो सकता है कि और भी 4 जगह इंक्वायरी कर रहा हो तो उसके बाद प्लान करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो उतना सारा अमाउंट पे करने के पहले एक बार वो सोच सकता है। बट वहीं पे जो छोटी छोटी चीज होती है, 100, 500, 1000 रुपए इंसान का कहीं इधर उधर वेस्ट भी हो जाएगा तो उतना अखरेगा नहीं, कंपेयर टू एक साथ 50,000 रुपए या 20,000 रुपए आप स्पेंड। ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट के बाइंग बिहेवियर के हिसाब से यहाँ पे डेट सेट करते हो, तो मैंने अभी के लिए बोल दिया 2 वीक। ठीक है। नाउ सेम विथ इंगेज व्यू थ्रू कन्वर्जन, मतलब ये स्पेसिफिक वीडियो के लिए यदि आप वीडियो एड रन करते हो तो किसी ने वीडियो के साथ एंगेज किया तो कितने दिन तक ट्रैक करना है। ठीक है। एंड व्यू, किसी ने आपके ऐड से कोई एंगेजमेंट नहीं किया मतलब आपके ऐड को सिर्फ देखा और इग्नोर कर दिया, तो जो यूजर ऐड देखने के बाद भी इग्नोर कर रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको ट्रैक करने का कोई सेंस नहीं है। फिर भी यदि करना है तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन ट्रैक करो। ठीक है। यदि लेना होगा तो वो ले लेगा, नहीं तो उसके बाद नहीं लेगा। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट के बाइंग बिहेवियर के हिसाब से क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, ये जो भी है ये आप सेट करते हो ताकि गूगल का ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है ये उतने दिन तक ही उस यूजर को ट्रैक करेगा और उसके बाद ट्रैक करना बंद। ठीक है। मतलब उसके बाद यदि कोई कन्वर्ट होता है तो उसका क्रेडिट इस कैंपेन को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद एट्रीब्यूट, इसको एज इट इज रखना है, यहाँ पे कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है, और इसके बाद डन। ठीक है। जैसे ही आपने किया, डन किया, अब सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है। आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड तो बना लिया, लेकिन उस कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड को बनाने के बाद कौन सा कोड यूज करना है तो मैंने क्या बताया था, आपको अलग अलग कोड मिलता है, तो यहाँ पे गूगल टैग का फिर से कोड मिला हुआ। ठीक है, मतलब गूगल का। आप यहाँ पे क्लिक करो और ये जो कोड है इस कोड को आपको अपने वेबसाइट के कौन से पेज में डालना है, आपको अपने वेबसाइट के थैंक यू पेज, मतलब जो एंड पेज होता है जिससे पता चलता है कि हाँ यूजर ने कन्वर्ट हो गया या प्रोडक्ट बाय कर लिया या फॉर्म फिलअप कर लिया, जो भी एंड पेज है उस पेज में आपको इसको पेस्ट कर। ठीक है। तो ये आपको करना है, मतलब ये जो कोड है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा चेंज किया है। पहली चीज, इसको तो हर एक पेज में डालना है। ठीक है। सो मोर ऑप्शन पे आता हूँ, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, गूगल टैग मैनेजर या जो भी यूज करने आप कर सकते हो। इस कोड को सारे पेज में डालना है ऐसा ये बोल रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और पेज आपको ये देगा। कौन सा? मैं यहाँ पे इवेंट वाला एक बता देता हूँ, ये। ठीक है। ये जो कोड है इसका मतलब क्या है, पहला वाला जो कोड था उसको हर पेज के हेड में डालना है। दूसरा वाला जो कोड है इवेंट स्निपेट, ये आपको क्या बोल रहा है, पेज लोड। पेज लोड का मतलब यदि आपका कन्वर्जन किसी पेज से होता है, मतलब जब कोई पेमेंट करता है तो पेमेंट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज आ रहा है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो जो पेज है वो पेज लोड हो रहा है, मतलब जब भी वो एक्टिविटी हो रही है तो नया पेज आ रहा है कंफर्मेशन का। उस केस में आपको पेज लोड वाला सेलेक्ट करना है, और ये जो कोड मिल रहा है इस कोड को कॉपी करके आपका जो थैंक यू पेज है उस पेज के हेड सेक्शन में डाल। तो ये वाला जो कोड है ये कोड सिर्फ और सिर्फ एंड पेज मतलब थैंक यू पेज में जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपका जो कन्वर्जन है वो किसी नए पेज पे नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप यदि यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सबमिट करोगे तो नया पेज नहीं आएगा, यहीं पे लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू फॉर योर सबमिशन या थैंक यू फॉर इंक्वायरी। ठीक है। तो अब गूगल को कैसे पता चलेगा यदि आपने इस पेज में कोड डाला हुआ है, तो यूजर इसमें क्लिक करे या ना करे, जब भी कोई यूजर इस पेज को विजिट करेगा तो कन्वर्जन ट्रैक करेगा, बट एक्चुअल में यूजर ने तो फॉर्म भरा ही नहीं है। ठीक है। और यदि फॉर्म भर रहा है तो नए पेज पे नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, एक लाइन आ जा रही है, इसका मतलब आपका कन्वर्जन किस पे है, इस बटन क्लिक पे कन्वर्जन हो रहा है, कि जब भी कोई यूजर फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको सबमिट करेगा मतलब क्लिक करेगा तब कन्वर्जन हो रहा है। उस केस में आपको क्या करना है, क्लिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ये आपको कोड देगा अगेन। इस कोड को कॉपी करके आप अपने डेवलपर को बोल के जो भी आपको बटन है, चाहे वो अभी सबमिट का बटन था या डाउनलोड का बटन हो, किसी भी टाइप का बटन हो जिसपे आपका क्लिक करने पे कन्वर्जन हो रहा है, उस बटन पे डेवलपर की हेल्प से ये कोड आपको डलवाना है, ताकि जब भी कोई यूजर उस कन्वर्जन बटन को क्लिक करे तो पता चले कि यूजर ने वो एक्टिविटी कंप्लीट कर। ठीक है। और ये होने के बाद, ठीक है, बटन है तो बटन, नहीं तो पेज लोड है तो पेज लोड, जो भी है वो करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डन करना है।
ठीक है। अब जैसे ही आपने डन किया तो क्या होगा, जब भी कोई यूजर आपके वेबसाइट में जाके किसी भी पेज को विजिट करे, लेकिन जब वो एंड पेज थैंक यू पेज को विजिट करेगा तो ट्रिगर होगा कि यूजर वहां पे पहुंच गया, मतलब उसने वो एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, मतलब उसने या तो इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर लिया, या फॉर एग्जांपल उसने प्रोडक्ट बाय कर लिया, मतलब पेमेंट कर लिया, जो भी है। तो वो डेटा ट्रैक करके फिर आपको बताएगा कि उस कैंपेन के थ्रू कितना कन्वर्जन हुआ, क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ, सारा क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस के लिए या अलग अलग क्लाइंट के लिए मल्टीपल कन्वर्जन क्रिएट करना है, जैसा भी उनकी नीड है उसके हिसाब से, ताकि आप जो भी कैंपेन रन कर रहे हो उस कैंपेन के थ्रू कितना कन्वर्जन हुआ नहीं हुआ, ये आपको इजीली समझ में आए। इवन लास्ट में आपको आरओआई निकालना, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने एड में जो डाला उसके हिसाब से जितना आपको रिटर्न मिला है वो आपके लिए वर्थ है कि नहीं, ये आप इजीली ट्रैक कर पाए।